ओम शांति 7/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ये रिवाइज मुरली है 13/1999 मधुबन। अव्यक्त मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। संपूर्ण पवित्र बनकर फिर संस्कारों का मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। तो पवित्र बनना है, फिर संस्कारों को मिलाना है, इसे ही सच्ची होली कहते हैं। तो सच्ची होली बनानी है हमें। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। होलीएस्ट मतलब पवित्र बनते हैं, हमारे जैसा पवित्र कोई बनता ही नहीं है। हाईएस्ट हम सबसे ऊंचे बाप भगवान के बच्चे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण चोटी इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो सबसे ऊंचे हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं वो। बट वो सिर्फ जो हम देखते हैं ब्राह्मण, वो क्या है, वो सिर्फ हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में हम हैं, भगवान ने जिनको अडॉप्ट किया है। सबसे हाईएस्ट इसलिए उनको चोटी दिखाते हैं, वो चोटी दिखाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमको। श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई नहीं है, क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? देखो सारे कल्प में कोई ऊंचा नहीं है हमारे जितना। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? देखेंगे तो कोई नजर नहीं आएगा। हमसे ऊंचा कोई भी नहीं है। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। राज्य में भी हम क्या है, सबसे उच्च राज्य है हमारा। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक देवी देवताओं की होती है, वैसी विधि पूर्वक मंदिरों में, इतने बड़े मंदिर, विशाल मंदिर, पूजा देवी देवताओं की होती है, वैसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती। ना महात्मा, ना धर्मात्मा, ना धर्मगुरु। हम आत्माओं की होती है, परमात्मा के बच्चों की होती है, देवी देवताओं की होती है, जो पवित्र बनकर देवी देवता बनते हैं। देखो जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की नहीं होती है। तो हमारी जैसी पूजा किसी की नहीं होती है पूरे कल्प में। वंडरफुल ड्रामा का, राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप, ये कितना वंडरफुल राज है ड्रामा का कि हम श्रेष्ठ, जो हम अपने स्वयं चैतन्य स्वरूप में हैं इस वक्त, इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो। तो इस वक्त हम अपने पूज्य स्वरूप को भी देख रहे हैं। तो ये राज बाबा ने आके हमें बताया है कि आप ही की पूजा हो रही है। आप जब पवित्र थे, पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हो, एक तरफ हम हैं, और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में। एक तरफ हम बैठे हैं चैतन्य में और दूसरी तरफ हमारे जड़ चित्र पूजे जा रहे हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, बाबा कहते देख रहे हो मंदिरों में, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। इस वक्त हम चैतन्य में भी हैं और जड़ रूप में हैं। तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य है। तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न, राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। सारे कल्प में 21 जन्म निर्विघ्न अखंड अटल राज्य किसका चलता है? हम देवी देवताओं का चलता है। राज्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्वराजन व विश्वराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट।
तो रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है, तो राज्य में भी हाईएस्ट और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट। और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? परिवार की आत्माएं परमात्मा कोई बनती है? कोई नहीं बनती है। तो हम देखो परमात्मा प्यार, परमात्मा परिवार के बनते हैं, तो कितने मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। वाह रे मैं आत्मा, अपने वाह वाह के गुण गाने हैं। तो हम ही बनते हैं और कोई नहीं बनता है। परमात्मा के परिवार के हम ही बनते हैं, अधिकारी भी परमात्मा प्यार के, परमात्मा मिलन के हम ही बनते हैं और कोई नहीं बनती है आत्मा। आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो, तो चेक करना है क्या मैं बन गया हूं या बन रहा हूं। बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। बन बाप के साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। तो हमें बाबा के साथ रहना है और याद में रहना है। कुछ भी हो जाए हमें बस बाबा के साथ रहना है और याद में रहना है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि विनाश कब होगा, है क्या होगा, बस याद में रहना है। याद में रहेंगे तो बाबा के साथ होंगे, ये पक्का बाबा ने कह दिया है। तो हमें सोचना ही नहीं है कि विनाश होगा, है क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये इसमें सोच में जाना ही नहीं है। हमें क्या रहना है, बस बाबा की याद में रहना है। तो बाबा की याद में होंगे तो बाबा के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में और आकार में अगर बाबा के साथ होंगे, मतलब इस शरीर में रहते में आत्मा ज्योति बिंदु, या आकार में या फरिश्ता स्वरूप में, तो कुछ नहीं होगा बाबा कहते आप लोगों को। देखो बाबा ने हमें बेफिक्र बना दिया है। बाबा कहते साकार में या आकार में मेरे साथ होगे तो कुछ नहीं होगा। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन हमें बाबा के साथ रहना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाबा बिंदी। और साकार में अपने को आत्मा समझना है, शरीर में रहते हुए मैं आत्मा कर्म करवा रही हूँ, मैं या फरिश्ता स्वरूप, मैं फरिश्ता कर्म कर रहा हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु है या मेरा फरिश्ता शरीर, अपना लाइट का शरीर देखना है। तो बाबा कहते इस रूप में मेरे साथ हो गए तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पूंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, तो ये क्या होगी, योग की भट्टी है। तो भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना भाई, चारों तरफ तबाही होगी लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे बाबा की याद में सेफ होंगे। तो हमें बाबा की याद में रहना है। ये कहानी हमें में बनी हुई है कि बिल्ली के पूंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, तो पूरी दुनिया भट्टी बन जाएगी लेकिन हम सेफ रहेंगे। तो हमें बाबा के साथ रहना है। बिल्ली के पूंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना या जल गए? सेफ रहे बाबा, पूछ रहे हैं बाबा। सब सेफ रहे तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। देखना है मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाबा ज्योति बिंदु। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा। तो बाबा कहते सेक लगेगा, और अगर बाबा के साथ होंगे तो सेक नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। तो हमें एक सेकंड भी बाबा से अलग नहीं रहना है। तो देखना है अपने आप को फरिश्ता शरीर में, पॉइंट ऑफ लाइट बाप दादा को देखना है।
फरिश्ता शरीर में दृष्टि लेनी है बाबा से, बाबा के साथ रहना है, देखना है बाबा हमें ब्रह्मा मुख से पढ़ा रहे हैं। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो ना? क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? बाबा कहते थकते क्यों हो? क्योंकि तुम मेरे को साथी नहीं बनाते, अकेले ही करते रहोगे। दो भुजा वालों को साथी बना देते हैं, दो भुजा वालों को बनाएंगे, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा? बाबा पूछ रहे हैं, हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला, कौन देगा? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो। जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो। तो हमें बाबा का साथ नहीं भूलना है। और फिर थक जाते हो, अगर साथ भूलेंगे तो थक जाएंगे, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आया है, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? पूछ रहे हैं बाबा। सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। बाबा किस लिए आए हैं परम धाम से? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए आए हैं, तो बाबा को साथ रखना है। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने बने। ब्रह्मा बाप भी सहयोग देने के लिए क्या? व्यक्त रूप से अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इस शरीर की तो लिमिटेशन है, ये जाने की भी लिमिटेशन है, आने की भी लिमिटेशन है, लेकिन फरिश्ता कहीं भी जा सकता है, एक सेकंड में कहीं भी पहुंच सकता है। तो रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। अपना वतन क्या ले लिया? सूक्ष्म वतन ले लिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमेशा हमें सहयोग देने के लिए हाजिर है, तो हमें उनका सहयोग लेना है। अब आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। हमने सोचा बाबा और हम बाबा का सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो। सेवा याद है, बाबा याद नहीं है, सेवा सेवा करते और बाबा को अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। फिर बाबा फिर इंटरफेयर नहीं करेगा हमारे कर्म में, भाई करने दो, अकेला ही कर रहा है। तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं, देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। बाबा देखता है भाई कहाँ तक करेगा, फिर भी आने तो यहाँ ही है, भाई आएगा तो मेरे पास ही। तो बाबा साक्षी हो जाते हैं। तो हमें बाबा को साथ देना है, साथ रखना है अपने हर कर्म में। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाबा हमें ब्रह्मा मुख से पढ़ा रहे हैं, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। हमारा अधिकार है और प्रेम है, तो बाबा से प्रेम है और हमारा अधिकार भी है, तो उस रस्सी में हमें बांध कर रखना है बाबा को। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा समृद्धि से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना, है हमें, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है, जब परमात्मा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा में ऑफर कर रहा है, भाई तुम मेरे को साथ में रखो अपने, तो ऐसे ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो ऐसी ऑफर नहीं मिलेगी, तो हमें उसको साथ रखना है। तो बाप दादा भी
साक्षी होकर देखते हैं, अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज करो। तो बाबा कहते संगम युग के सुखों को इमर्ज कर रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते उनको इमर्ज रखो। भाई भगवान का साथ है तो कोई भी ऐसी कोई बात भी नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मैं नहीं कर सकता या जो नहीं हो सकता। बुद्धि बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। तो बार बार इमर्ज करना है, स्मृति को देखना है। फिर देखेंगे बाप दादा को, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। बाप दादा को देखना है, पढ़ा रहे हैं वो हमें। स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किससे भी पूछें कि बाप याद है, बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है? याद तो रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं किस फॉर्म में रहता है, मर्ज या इमर्ज? पता है भगवान हमारे साथ है, पर उस वक्त स्मृति में है कि वो मेरे साथ है, तो यह ध्यान रखना है। स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? बाबा पूछ रहे हैं इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। जैसे अभी बाबा सुना रहा है, ये स्मृति रहे, भगवान सुना रहा है मुझे, बाप दादा सुना रहे हैं। तो ये नशा है जो इमर्ज रूप का नशा है, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है इसकी। तो ये नशा हमें रहना चाहिए। याद तो भूल नहीं सकते हैं क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होंगे, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। बाबा कहते नाता तो यही रहेगा। वो पिता है हमारा और उसने वर्षा दी है हमें, भूल नहीं सकता है। यह राइट है। हाँ, कोई विघन के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, विघन आता है तो। लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है, भूलते तो नहीं है। वो पिता है हमारा, लेकिन मर्ज फॉर्म में रहता है, मर्ज फॉर्म में रहता है। उस वक्त स्मृति में नहीं है, उस वक्त कुछ और चल रहा है दिमाग में, लेकिन बाबा स्मृति में हो, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। तो ये हमें बार बार चेक करना है। चेक करना है कि मेरा जो अनुभव है वो मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। जैसे अभी कौन सुना रहा है? बाबा सुना रहे हैं ब्रह्मा मुख से। ये मर्ज रहे, स्मृति रहे कि सुनाने वाला कौन है, तो ये क्या होगा? इमर्ज रूप। भूल जाते हैं, हाँ भगवान सुनाता है, लेकिन जिस वक्त सुना रहा है उस वक्त नहीं है, वो इमर्ज रूप में नहीं है, तो उसे इमर्ज रूप में रखना है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता है ना। बाबा पूछ रहे हैं प्यार तो है ही, वो टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो प्यार जब टूट नहीं सकता है तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने की तरीका सीखो। बाबा से उस प्यार है बाबा को हमसे, तो उस प्यार का फायदा उठाना है हमें, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है हमें। किसने बनाया? बाबा के प्यार ने। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी संस्कार सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार बहुत ही देता, लेकिन परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। टिकट लेना मुश्किल होता है, लेकिन बाबा से प्यार है तो वह पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है।
चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ये सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है, ऐसे है ना? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा। अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होलियंस को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को द्वापर से लेकिन किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलियस्ट नहीं बनाया है। बाबा हमें होलियस्ट बनाते हैं, स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलियस्ट पवित्र नहीं बनाते हैं। वो स्वयं तो बनते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को नहीं बनाते हैं। बाबा हमें बनाते हैं। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन है पवित्र। पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, इसलिए ये स्लोगन है। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता और वेस्ट व नेगेटिव परिचितन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ पवित्रता का अंश है वहां पवित्रता बाप की याद, पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती है। तो जब पवित्र बनेगा उसको ही बाबा की याद आएगी। आप आ सकती है, जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं होते हैं, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। बाबा पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं, ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे। कुछ समय पहले कर्म में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे सकता है, तो मनसा में भी अपवित्रता नहीं हो सकती है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता आती आवश्यक है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता आदि आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना है, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो अंतरिक्त वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। बाबा ने क्या किया? वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। उसको अनुभव करने के लिए किसको? जीवन को, जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। तो मन को पवित्र बनाना है, तभी वो महसूस कर सकेंगे उस पवित्रता को। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। वही साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने को खुश करना, यह भी बाबा कहते हैं अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुंडा राज है। क्या होता है? बाप दादा है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों का खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के
आधार पर सेवा करते हैं, है तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहती है और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती है, उससे वंचित रह जाती है। बाकी कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता है, कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन, रचना सेवा बहुत अच्छी, इसलिए यह भी अटेंशन रखना है। सेवा बहुत अच्छी तरह रहे, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, तो हमें जमा करना है, इसका भी अटेंशन रखना है। कमाया खाया और खत्म, इसलिए भी यह भी अटेंशन रखना है। सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया है तो खाया और खत्म। जमा क्या हुआ, अच्छी सेवा की, अच्छे रिजल्ट निकले, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता है। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। अगर मनसा वाचा कर्मणा जमा करना है तो मनसा वाचा कर्मणा, उसकी विधि बाबा ने बताई। मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम पवित्र रहते हैं तो वो जमा हो रहा है हमारा, तो हमें कितना आसान है, सिर्फ पवित्र ही तो रहना है। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो, और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं, पहले जलाना है फिर मनाते हैं, और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो पहले जलाना योग से, फिर संस्कार मिलाने, फिर संस्कार मिलाते हैं, फिर वो खेलते हैं एक दूसरे के साथ। तो होली का अर्थ ही है जलाना मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। डांस भले करो लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं है, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आश क्या है, क्या है बाप दादा की शुभ आश क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो अगर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बहुत काल के संस्कार चाहिए वहां जाने के लिए, वो बनाने हैं। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, किसमें गिनती होगा? अल्प काल में होगा ना, तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्प काल का यह अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो हमें बहुत काल पवित्र बनना है, उसका अभ्यास करना है। कितना काल है वह नहीं सोचता, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर इसका अभ्यास करेंगे तो अंत में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के
अनुभव से भी वंचित हो जाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति से भूतकाल की जो श्रेष्ठ स्थिति है उसमें भी वंचित हो जाएंगे। तो हमें भूतकाल के संस्कार बनाने हैं। तो भूतकाल का अगर अनुभव चाहिए तो भूतकाल के क्या है, वो संस्कार बनाने हैं हमें पवित्रता के, तब हमें भूतकाल का अनुभव होगा। नहीं तो अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, भूतकाल करना है, भूतकाल के संस्कार बनाने हैं। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का अगर किसी की बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करो। हमें इंतजाम करना है, भूतकाल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है, आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तो रुका हुआ है समय हमारे लिए। तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी? तो रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, तो वो भी हमें बनानी है। सब चाहिए, सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं, पसंद है तो बाबा कहते एक हाथ उठाओ, तो एक हाथ उठाना है, एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है, आगे वाले तो हैं ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है, आपको सुमुख बैठने का भाग्य है, और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आज सुनी पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ, दृढ़ संकल्प का। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणा देखना चाहते हैं, संपूर्णता की। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। बोल में मधुरता और रूहानियत में पवित्रता देखना चाहते हैं बाबा। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं, और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं, और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन आप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। वो तो जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाबा हमें चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगमयुगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलियस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही
आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार। तो हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भाव। तो समय ना सिखाए, बाबा हमें सिखा रहा है तो बाबा से हमें सीखना है, बाबा को शिक्षक बनाना है। मास्टर रचयिता भाव, वो क्या है, बाबा की तरह मास्टर रचयिता है। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है। सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना, अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। समय आएगा हो जाएगा मतलब समय को अपना शिक्षक बनाना। और पहले से सीख लेंगे तो वो कौन है, मास्टर रचयिता है। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप मास्टर रचयिता हो। समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षण बने। समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं देता है। तो वो हमारी रचना है, समय हमारा शिक्षक नहीं बन सकता है। आज का स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है, सबको और सर्व को, सबको और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना, सहयोगी बनना। बाप की पालना का क्या रिटर्न है, सबको, अपने को, सबको, अपने को और सर्व को, सबको परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। अच्छा, ओम शांति।